Physics grade 9, chapter number 1, experimental and practical instruments called screw gauge. The other name of this instrument, micrometer screw gauge. My dear students, there are three instruments to measure a length, diameter, volume and so on. सबसे पहले हम मीटर रूलर यूज करते हैं जिसको हम नॉर्मली स्केल कहते हैं, which give 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी. सेकंड मैंने आपको बताया था वर्नियर कैलिपर है, वो भी डायमीटर फाइंड करता है, लेंथ फाइंड करता है, एक्यूरेसी अप टू 1/10 ऑफ मिलीमीटर. बट स्क्रू गेज इज मोर एक्यूरेटेड. इट इज अ इंस्ट्रूमेंट, ये आपके सामने स्क्रू गेज है. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used to find the diameter and thickness of wire, accuracy up to 1/100th of millimeter. So that's why it is more precise than that of vernier and meter ruler. अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई, डेफिनेशन क्लियर होगी. इसके जरा पार्ट सुनिएगा. ये जो पार्ट विच इज फिक्स्ड है इसको कहते हैं स्टड. ये पार्ट्स हैं कुछ, प्लीज डेफिनेशन के बाद कंस्ट्रक्शन है और इसके पार्ट्स हैं. Number 1, stud. Stud which is fixed. The other part which is going to rotate, ये जो rotate कर रहा है इसको कहते हैं spindle. Spindle which is going to rotate. एक fixed part है, एक उसके ऊपर ये move कर रहा है, आगे पीछे move कर रहा है, which is called spindle. There are two scales. जिस तरह वर्नियर कैलिपर में 2 scales थी, इसमें भी 2 scales हैं. मेन स्केल विच इज फिक्स्ड, इसको मेन स्केल कहते हैं. एंड इसकी वर्नियर स्केल नहीं है, सर्कुलर स्केल है जो सर्कुलेट करती है. देयर आर 2 स्केल, सर्कुलर स्केल. वन इज मेन स्केल जो फिक्स्ड है, सर्कुलर स्केल जो मूवेबल है. अच्छा, एक यहां पे डेटम लाइन है जिसको हम इंडेक्स लाइन कहते हैं. हॉरिजॉन्टल एक लाइन है, आप जब देखेंगे वर्नियर कैलिपर, और इसको हम कहते हैं इंडेक्स लाइन, जिसकी बेस पे हम रीडिंग लेते हैं. ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसकी बेस पे, ये लॉक है. ये लॉक कर दे तो ये स्पिंडल आगे पीछे नहीं मूव हो सकता, ठीक है. ये लॉक है. ये रैकेट है, इसको टाइट करने के लिए. ये बेसिक पार्ट्स हैं इसके माय डियर स्टूडेंट्स. व्हाट इज पिच ऑफ स्क्रू? अच्छा, इसके अंदर नट है और ये बोल्ट है. ये तकरीबन नट और बोल्ट का है. जिस तरह थ्रेड्स होते हैं नट और बोल्ट के, ये द डिस्टेंस बिटवीन थ्रेड्स, 2 कंसेक्टिव थ्रेड्स कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू. डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव थ्रेड्स. थ्रेड्स ये जो इनकी चूड़ियां जिसको नॉर्मली कहते हैं थ्रेड्स. द डिस्टेंस 2 consecutive threads called pitch of screw. Dear students, ये अक्सर शॉर्ट आंसर आता है. पिच ऑफ स्क्रू ऑलवेज 1 मिलीमीटर. कैसे? चूंकि जब एक रोटेशन कंप्लीट होती है, जब थिम्बल एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो इसकी एक रोटेशन मीन कि ये एक थ्रेड दूसरे थ्रेड पे एग्जैक्टली रोटेट कर जाता है, तो दैट इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर. पिच ऑफ स्क्रू इज ऑलवेज 1 मिलीमीटर. और इसमें जो हम लीस्ट काउंट निकालते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको जरा सुनिएगा. लीस्ट काउंट का फार्मूला, पिच ऑफ स्क्रू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल. अच्छा, इसकी 2 हैं. अभी जो मेरे पास ये वाला वर्नियर है इसकी पिच है 0.5, लेकिन जो नॉर्मली बुक्स में लिखा है मैं वही लिखूंगा. 1 मिलीमीटर इसकी पिच है और 100 इसके ऊपर नंबर ऑफ डिवीजन है, तो ये नॉर्मली 0.01 मिलीमीटर आपका इसका लीस्ट काउंट है. इसका चूंकि मिलीमीटर मेजरमेंट है, ये इसका वो निकाल दिया लीस्ट काउंट. ये फिक्स्ड है. सेंटीमीटर में लोगे तो वो फिर ऑटोमेटिकली 1 0 और आ जाएगा. माय डियर स्टूडेंट, रीडिंग कैसे लेनी है? रीडिंग का सिर्फ फार्मूला मैं लिख रहा हूं ताकि फिर बाकी आपको लेबोरेटरी में तो आपके टीचर आपको दिखाएंगे. मेन स्केल रीडिंग
प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। सपोज करें मैं किसी भी चीज का डायमीटर निकालना चाहता हूं, तो मैंने उसको इंसर्ट किया इनसाइड। सपोज करें कोई किसी चीज का डायमीटर लेना है, इसको मैं इंसर्ट करूंगा इनसाइड। अभी मैं देखूंगा कि 1 2 3 4, सपोज करें मेरे पास रीडिंग इस वक्त 11 आ गई है मेन स्केल पे। सर्कुलर स्केल पे देखूंगा मैं 25 है और लीस्ट काउंट इसका 0.01 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.25 आ जाएगा, जिसको हम 11.25 मिलीमीटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रीडिंग लेने का मेथड है। फार्मूला वही है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट फिक्स है, सर्कुलर स्केल आप देखेंगे कि कौन सी इंडेक्स लाइन के साथ ज्वाइन कर रही है, वो ऊपर नंबर लिखा होगा 25, इसको डेसिमल में नहीं लेना, 30 एंड सो ऑन, वो ऊपर लिखा होगा डेटम लाइन के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जो लाइन ज्वाइन करेगी। मेन स्केल पे आपने देखना है कौन सी रीडिंग है। तो ये एक कंपैक्ट किस्म का बेसिक शॉर्ट आंसर है, टॉपिक भी है, प्रैक्टिकल भी है, लेबोरेटरी में भी आप इसको यूज करेंगे। तो मेरी कोशिश थी कि आज आपको मैं स्क्रू गेज भी साथ साथ दिखा दूं और इसके बेसिक डेफिनेशन, ये कंस्ट्रक्शन में बेसिक पार्ट्स, पिच ऑफ स्क्रू, लीस्ट काउंट, रीडिंग और कोई भी आप एक्सपोज रीडिंग लेके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एक कंपैक्ट टॉपिक था स्क्रू गेज का, जो मेरी कोशिश थी कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ये एक अपलोड करूं और उम्मीद है कि आप इसको देखिएगा। इंस्ट्रूमेंट अपनी लैब में जाइएगा, डिटेल से देखिएगा, फिजिकली ऑब्जर्व कीजिएगा और अपने टीचर से क्वेश्चन कीजिएगा कि इसके पार्ट्स के नाम, स्टड, स्पिंडल, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल और इंडेक्स लाइन और थिम्बल जो ऊपर मूव करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट एहतियाती तौर पे ले लें। तो आई होप कि मैंने कोशिश की है, बड़ी मतलब ज़ाहिर है ये चूंकि प्रैक्टिकल स्किल है, जब तक स्टूडेंट सामने ना हो उस वक्त तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बेसिक इसके पार्ट्स और बेसिक इसकी जो पिच है, लीस्ट काउंट है और रीडिंग है, ये मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया है। थैंक यू।